प्रणाम बच्चों। कल हम पार्ट 4 हंसी खो गई पेज नंबर 24 फर्स्ट पैरा से यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। फिर से मैं अगेन आई एक्सप्लेन द लास्ट पैरा चिल्ड्रन। कल क्या हुआ था, रोहन अपनी हंसी के लिए ढूंढ रहा था। कहाँ पर ढूंढ रहा था? पलंग के ऊपर ढूंढा था और पलंग के नीचे भी ढूंढता है। फिर बाद में वो अपने पुस्तक खोलकर ढूंढता है, उसमें भी उसकी हंसी ना मिली चिल्ड्रन। तो वो क्या करता है, जल्दी जल्दी आंगन बाहर जाता है चिल्ड्रन। तो बाहर जाकर वहाँ पर ढूंढने लगता है, वहाँ पर भी उसकी हंसी ना मिलती है चिल्ड्रन। फिर बाद में वो घर के अंदर आता है और अपने माता पिता के बेडरूम में चेक करने लगता है। फिर भी वहाँ पर उसकी हंसी ना मिलती है। तो उसकी हंसी कहाँ खो गया था वो, और उसको कैसे मिलती है हंसी, आज हम पार्ट 4 पेज नंबर 25 यहाँ से देखेंगे चिल्ड्रन। तो बच्चों आप अपने टेक्स्ट बुक खोलिए, पेज नंबर 25। आंगन में अमरूद के पेड़ पर 2 तोते कच्चे अमरूद कुतर रहे थे। तो वह आंगन में आ जाता है, इन फ्रंट ऑफ द हाउस ही केम चिल्ड्रन। तो बाहर आता है, बाहर आने के बाद वहाँ पर उसको बाहर आंगन में कौन सा पेड़ था? अमरूद, गोवा का पेड़ था, अमरूद का पेड़ था। और उस अमरूद के पेड़ पर 2 तोते बैठे थे चिल्ड्रन। कितने तोते? 2 चिल्ड्रन। 2 तोते पेड़ पर बैठे थे। बैठकर क्या कर रहे थे? अमरूद, गोवा को खा रहे थे, कुतर रहे थे। तो ये देखता है रोहन चिल्ड्रन, और क्या करता है देखेंगे। रोहन रोज तोतों से बातें करता था, आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी हंसी जो गायब हो गई थी। तो रोहन रोज क्या करता था, डेली रूटीन, वो बाहर अमरूद के पेड़ के पास आता था और इन तोतों से बातें करता था डेली, पर उसे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर बाद में वो तोतों को देखता है, फिर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर भी उसकी हंसी उसे ना मिलती है चिल्ड्रन। रोहन ने अपने आप से कहा, माँ कहाँ है? वे मेरी हंसी जरूर ढूंढ देगी। तो उसको उसकी माँ याद आती है। अगर एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ पेन पेंसिल या स्कूल जाते समय जल्दी जल्दी में टिफ़िन बॉक्स, वाटर बॉटल या शूज़, सॉक्स, तो आप क्या करते हैं, ना मिलने के कारण अपने माँ को पुकारते हैं चिल्ड्रन। माँ को पुकारते हैं और पूछते हैं, माँ मेरी चीज़ें कहाँ हैं, मेरा साइंस बुक कहाँ है, सोशल कहाँ है, इंग्लिश कहाँ है, कॉपी राइटिंग कहाँ है। इस तरह से आप भी पूछते हैं चिल्ड्रन। तो रोहन को भी उसकी माँ याद आती है, अरे मेरी माँ कहाँ गई, यहाँ कमरे में तो नहीं दिखाई दे रही है। तो कहाँ गई माँ, क्योंकि माँ ही मुझे सभी चीज़ें ढूंढ कर देती है। तो वो माँ के लिए ढूंढ रहा था चिल्ड्रन। तभी घंटी बजी, तभी कॉलिंग बेल जो रहता है वो घंटी बजता है चिल्ड्रन। रोहन दरवाज़ा खोलने भागा। तो जल्दी रोहन को, क्योंकि उसको उसकी माँ को देखना है, उसकी खोई हुई हंसी को ढूंढना है, इसीलिए उसको उसकी माँ की ज़रूरत है। जल्दी भागकर वो दरवाज़ा खोलता है चिल्ड्रन। सामने माँ खड़ी थी, तो इन फ्रंट ऑफ हिम ओनली हिज मदर इज देयर चिल्ड्रन। तो उसकी माँ को देखकर बहुत खुश होता है रोहन। रोहन माँ से लिपटकर बोला, माँ मैं बिस्तर से गिर गया था, मेरी हंसी न जाने कहाँ चली गई। तो वो माँ को बोलने लगता है अपना प्रॉब्लम चिल्ड्रन। तो माँ को देखकर माँ को लिपट लेता है चिल्ड्रन, इस तरह से पकड़ लेता है। पकड़ कर कहने लगता है, माँ मैं बिस्तर से गिर गया था, मैं हंसते हंसते बिस्तर से, पलंग से, ऑन द बेड आई फॉल डाउन, मैं बिस्तर से नीचे गिर गया था। और मैं गिरने के बाद मेरी हंसी जो है, तो जब तक मैं हंस रहा था, मैं बिस्तर से नीचे गिरने के बाद मेरी हंसी गायब हो गई है माँ। इस तरह से वो अपना प्रॉब्लम बता देता है चिल्ड्रन। न जाने हंसी कहाँ चली गई, तो मुझे छोड़कर हंसी चली गई है माँ, प्लीज़ माँ मुझे हंसी ढूंढकर जल्दी वापस दिला दो। माँ ने रोहन को गोद में उठा लिया। तो इस तरह से माँ ने रोहन को गोद में इस तरह से उठा लेती है चिल्ड्रन।
माँ रोहन को गोद में उठा लेती है और उसे खूब प्यार किया। रोहन को बहुत अच्छा लगा, तो माँ इस तरह से गोद में उठा लेती है और प्यार करने लगती है, मेरा बेटा, मेरा लाल। इस तरह से वो बेटे को प्यार से बातें करने लगती है। चिलन वह मुस्कुराने लगा। जब वो माँ के गोद में था, वो मुस्कुरा रहा था। माँ की बातें सुनकर, माँ की प्यार को देखकर वो मुस्कुरा रहा था। माँ बोली, अब शीशे में देखो, तुम्हारी प्यारी सी हंसी लौट आई है। तो जब माँ से बात करने लगता है, इस तरह से माँ उसे प्यार करने लगती है, तो हंसने लगता है रोहन। चिलन तो माँ कहती है, देखो रोहन, एक बार शीशे में देखो, मिरर में देखो, तुम्हारी खोई हुई हंसी जो है वापस आ गई है। तो रोहन अपने फेस को तो वहाँ पर शीशे में देखता है। चिलन तुम्हारी प्यारी सी हंसी लौट आई है। उन्होंने रोहन को गुदगुदी की। तो रोहन को गोद में उठाकर, गुदगुदी करना मतलब चक्कल गिनतल पेटड़, तो उसे गुदगुदी करती है। और इस तरह से करने से रोहन और हंसने लगता है, ज़्यादा हंसने लगता है। रोहन हंस पड़ा और बोला। तो रोहन हंसते हंसते पहले जैसा लोटपोट हो रहा था, क्योंकि माँ के गोद में था, माँ उसे प्यार कर रही थी, इसीलिए उसकी हंसी वापस आ गई थी। वो जोर जोर से हंस रहा था और हंसी से बोल रहा था, मिल गई मेरी हंसी मिल गई माँ। तो वो कह रहा था, माँ मुझे तो मेरी हंसी मिल गई मेरी हंसी मिल गई। इस तरह से खुशी के मारे वो माँ से कह रहा था हंसता हुआ। तो इस तरह से रोहन को खुशी से देखकर माँ भी खुश हो जाती है। इसीलिए बच्चों, ये पाठ का अर्थ क्या है, मोरल क्या है? तो माँ जो होती है, भगवान के बाद माँ ही होती है, जो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से प्यार करती है और ममता देती है। माँ बच्चों को जो भी चीज़ हो याद दिलाकर माँ देती है बच्चों को। इसीलिए आप भी अपने माता पिता की बात अच्छी तरह से सुनना चाहिए। माँ बोलने पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। माँ कुछ काम बोलने पर, अच्छा माँ मैं कर दूँगा, इस तरह से माँ को कहना चाहिए, माँ को रिस्पेक्ट देना चाहिए। माँ हमें सबसे प्यारी होती है। सभी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी माँ प्यारी ही होती है। चिल्ड्रन, इसीलिए माँ की बात हमेशा सुननी चाहिए और माँ जो भी बोलती है बच्चों की भलाई के लिए बोलती है। इसीलिए माँ की बात सुनकर आप घर में जो भी अपनी माँ बोलती है होमवर्क अच्छी तरह से करो और जो भी काम होता है अपना काम होने के बाद माँ की मदद भी करो। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी माँ की बात मानकर सभी काम पूरा करो।